नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज एक हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो नेता हैं, जो सबसे बड़ा महाज्ञानी हैं, जिनको तेजस्वी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उनकी जो एक पहले उनके साथ रहती थी, जिनको आप लोग जानते हैं कि तनी सा दमवा बढ़ जात रहल तो सिले बैठ जात रहल, टमाटर आलू प्याज लेके बैठ जात रहल। अब तो उनका अता पता ना चलत हो भैया। और एगो नया आयल बाड़ी, उनका श्री अवार्ड मिलल बा भैया। और उनके अवार्ड जब मिलल हो तो का कहली न कि 2014 से पहले भारत गुलाम था। अब आप लोग बताइए रहुआ लोग कि 2000 पहले अगर देश गुलाम रहा तो का हमारा देश के जो भाजपा के बारन जो कुर्सिया पे बैठल बारन, जो तबे आधी रतिये के फैसला कर देवे। एकरा पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहलन, तो का गुलाम देश के मुख्यमंत्री रहलन हो। आप लोगन बताएं ए भैया, जो हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे गांधी जी थे, जो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, तमाम ऐसे वीर महापुरुष जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर, अपने खून की आहुति देकर इस देश को आज़ाद करवाया, क्या ये उनका अपमान नहीं है साथियों? क्या आज भी ये हिंदुस्तान खामोश रहेगा, चुप रहेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा? साथियों, आप लोगों की खामोशी इनकी ताकत है। जिस दिन आप जाग जाओगे, जिस दिन हमारा हिंदुस्तान जाग जाएगा, उस दिन जैसे अंग्रेज भागे थे वैसे ही भागेंगे। तो साथियों, अब वक्त आ गया है, फिर से जो गुलाम बनाने की साजिश चल रही है, और जो गांधी के जो हत्यारे थे उनको पूजने वाले आज सत्ता में बैठे हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां थीं आज वो सत्ता में काबिज हैं, और इनको उखाड़ फेंकने के लिए आज कांग्रेस पूरी दम और खम के साथ मैदान में खड़ी है। जिस परिवार को ये कहते हैं गांधी परिवार को, उसने इस देश को अपना खून देकर सींचा है। इस देश की एकता अखंडता के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस हिंदुस्तान को सींचा है। महात्मा गांधी जी ने बलिदान देकर, अपने खून की आहुति देकर इस हिंदुस्तान को सींचा है, और एकता अखंडता और सभी जातियों को मिलाकर एक मजबूत भारत का निर्माण किया है। आज ऐसे भारत के खिलाफ और ऐसे जो वीर हमारे थे, जो शहीद हुए, जो इस देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति दी, तमाम कठिनाइयों का सामना कर इस भारत को आज़ाद करवाया, आज वो कहते हैं कि भीख में मिली थी आज़ादी,
2014 में भारत आज़ाद हुआ है। साथियों, आप लोग की खामोशी इनकी ताकत है। उठिए, जागिए और इनके खिलाफ बोलिए, इनके खिलाफ सड़कों पे आइए। जन आंदोलन में ये तब्दील होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी को पता चलना चाहिए कि अब हमारे हिंदुस्तान के लोग झूठ और प्रेम की दुनिया से बाहर निकलकर सच्चाई की दुनिया में आ गए हैं और अब भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। और उत्तर प्रदेश में न जात की राजनीति चलेगी, न धर्म की राजनीति चलेगी। इस बार चलेगी तो जनता की राजनीति चलेगी, जन मुद्दों पे चलेगी, भूख पे चलेगी, बेरोजगार पे चलेगी, महंगाई पे चलेगी, जो आज चरम सीमा पर है। इसके खिलाफ हमारी देश की जनता जाग चुकी है और इनके झूठ को पहचान चुकी है। इस बार इनको सबक सिखलाएगी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनाकर इनके मुंह पर करारा तमाचा मारने जा रही है हमारे हिंदुस्तान की जनता, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता। जय भारत, वंदे मातरम।